तो हम बात करते हैं दो शेयर के बारे में जो आपका डिफेंस सेक्टर से ले रहा हूँ। फर्स्ट इज़ GRAC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, एंड द सेकंड विल बी मजगांव डॉक लिमिटेड। ठीक है, अभी शेयर में क्या हो रहा है, दोनों ही शेयर अच्छा खासा भाग गया था अभी रिसेंटली, अभी बहुत बढ़िया रन अप देखने को मिल गया है, ऑल टाइम हाई टच कर गया दोनों शेयर, एंड देन लाइक दे हैव ए गुड बुल रन आया उन पे। फिर हमें क्या देखने को मिला, थोड़ा थोड़ा नीचे आते देखें, फिर हमें फ्राइडे को क्या देखने को मिलता है, दोनों ही शेयर पे 5-5% का एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलता है। ओके, अब GRAC का अगर देख ले तो 4.75% भागा। एट द सेम टाइम मजगांव डॉक अगर देख ले तो अप्रॉक्स 1.34% एक अच्छा खासा रन देखने को मिला है हमें। ठीक है, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम बेच दें, क्या फ्यूचर है डिफेंस सेक्टर का, एंड क्या हम इस पॉइंट ऑफ सेल पे सेल कर दें एंड अलग से शेयर्स को पकड़े, न्यू शेयर्स को फ्रेश एंट्री ले सकते हैं कि नहीं, न्यू शेयर्स पकड़ें, क्या करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपको राइज हो जाएंगे, वो उसको सॉल्यूशन आपको इस वीडियो पे मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखो एंड देन सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीनर पे। देखो दोनों ही शेयर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से है। तो पहले शेयर को अगर देख लें, GRAC आपका मार्केट कैप 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस इतना चल रहा है 3,288 करोड़ का। जो हाई लगाया था वो रहा आपका 3,532 करोड़, 3,532 रुपीज़, सो सॉरी फॉर दैट। स्टॉक का पीस 71.4 है, इंडस्ट्री पीस है, अभी भी अंडर वैल्यूड शेयर है। ROE बेहतरीन है, कंपनी पर जो डेप्ट है वो ना के बराबर है। ओके, डेप्ट ओनली 9.67 करोड़ है। दोनों ही कंपनी में मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया डेप्ट है, ना के बराबर डेप्ट है, नो नथिंग डेप्ट। ठीक है, और अगर कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो बहुत बढ़िया हमें जंप देखने को मिला है, सेल्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर नेट प्रॉफिट देख ले तो 112 करोड़ से बढ़ के 244 करोड़ का हो गया है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें तो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 74% का स्टेक, FIs होल्ड करते हैं 3.85 स्टेक, DIs होल्ड करते हैं 1.90 का स्टेक, एंड पब्लिक होल्ड करती है 19.76% का स्टेक। तो काफ़ी बड़ा स्टेक होल्डर्स है हम पब्लिक लोग, एंड एट द सेम टाइम प्रमोटर्स के पास सारा स्टेक है। FIs DIs के पास एक मिनिमल स्टेक है, 4% 5% का स्टेक है उनके, अप्रॉक्स अगर पकड़ ले 5 to 6% का स्टेक है उनके पास। एंड अगर मजगांव डॉक को भी चेकआउट करें अभी तो लेट्स गो फॉर मजगांव डॉक। वेयर इज दिस मजगांव डॉक? यस, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो मजगांव डॉक भी सेम इंडस्ट्री से है, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से है। ओके, एंड अगर देखें तो कंपनी लार्ज कैप वाली हो चुकी है, वो स्मॉल कैप कंपनी थी। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो तो गो फॉर स्मॉल कैप कंपनीज, वहाँ पे थोड़ा आपको रिस्क मिलेगा, बट एट द सेम टाइम अगर ग्रोइंग फैक्टर पे है तो वहाँ पे वो बहुत बढ़िया ग्रो करके दे सकता है आपका पैसा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स पैसा बना के दे सकता है। बट लार्ज कैप में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी ये लार्ज कैप वाली कंपनीज है। तो यहाँ पे ये कंपनी लार्ज कैप है, मार्केट कैप 1,31,31,31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 3,256 करोड़ 56 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। हाई लगाया था अप्रॉक्स 3,778 करोड़। स्टॉक का पी देख लो तो फेयरली वैल्यूड है, अभी कुछ भी ऐसा ओवर वैल्यूशन या फिर अंडर वैल्यूशन की तरफ नहीं गया है। ROE बहुत ही बेहतरीन है। और एट द सेम टाइम मेरे को जो अच्छी लगती है इस कंपनी में वो है इसका डेप्ट। कंपनी में डेप्ट फ्री है, 20 करोड़ ओनली इज डेप्ट फ्री। ये इसको कोई आप नेग्लिजिबल समझ लो। ठीक है, बिकॉज इनके पास बैलेंस शीट में अगर आप चेक करो 7,000 करोड़ का तो रिजर्व्स है। ठीक है, और ऊपर से 20 करोड़ का ओनली डेट, तो इट्स नेग्लिजिबल। तो आप पकड़ लो डेप्ट फ्री है कंपनी। तो ये ग्रोथ पे फोकस कर सकती है बोथ द कंपनीज। ओके, इन्वेस्टर्स का भरोसा देख लें, क्वार्टर रिजल्ट चेक करें इसमें तो इसमें थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिला था इस बार। नेट प्रॉफिट में हमें नेट प्रॉफिट इस पर अप्रॉक्स हाफ हो गया था, 663 करोड़ से गिर के 325 करोड़ हो गया था, अप्रॉक्स हाफ ही हो गया था इनका नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 16.43 से गिर के 8.06 हो गया है। तो हमें क्या देखना है, हमें नेक्स्ट क्वार्टर चेकआउट करने पड़ेंगे कि नेक्स्ट क्वार्टर कैसा रहा कंपनी के ऊपर, तब वहाँ जाके आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। बट GRAC में ऐसा कुछ भी इशूज़ नहीं है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो प्रमोटर्स होल्ड करती है 84%, OFS आने के हाई चांसेस है इसमें, 75% से स्टेक ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। ये 84% होल्ड करके बैठे हैं, तो यहाँ पे बड़ा सेल ऑफ आने के हाई चांसेस है इन द नियर फ्यूचर, तो वहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो। FIs देखें तो 2.26%, DIs का 1.69%, पब्लिक देख ले तो 11%। तो सबसे ज़्यादा स्टेक यहाँ पे अपने प्रमोटर्स लेके बैठे हैं। ठीक है, तो दोनों कंपनी में क्या करना चाहिए, देखो मेरे हिसाब से अगर आप होल्ड कर सकते हो दोनों ही कंपनी को तो मेरे हिसाब ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज एक ऐसा स्मॉल कैप कंपनी है जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस कर रही है, एट द सेम टाइम ये एक ऐसे लार्ज कैप कंपनी है मस्काउ डॉग, वो बहुत ही बेहतरीन सेक्टर, बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट, एट द सेम टाइम एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। एंड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दोनों ही कंपनी हमें बहुत पैसा बना के देने वाली है, ये तो गारंटीड है। ठीक है, आपका क्या व्यू है प्लीज़ कमेंट इट डाउन। मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश एंट्री ले भी रहे हो दोनों कंपनी में तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैठना, अगर गिरावट देखने को मिलता है आपको तो वहाँ पे आप फिर से एक्यूमुलेट
एक्यूमुलेट कर सकते हो, तो उसमें कोई भी इश्यूज़ नहीं है इसमें। तो एक्यूमुलेशन पे जाओ, आराम से एक्यूमुलेशन पे जाओ, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन की तरफ जाना, बट मैं बोलूँगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाओ। अभी शॉर्ट टर्म के लिए नो, शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। एक्यूमुलेट करो, समझो चीज़ों को, एंड देन एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो, ठीक है। बट जितना गिरावट मिलता है उतना आप ऐड करने को ज़्यादा समझदारी दिखेगी, ठीक है। एक साथ एक ही बार पैसा इतना मत डाल देना कि आप उतने ज़्यादा लॉस में आ जाओ, नहीं, आराम आराम से करो, कोई इशूज़ नहीं है, काफ़ी मौका देता है आपको मार्केट, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।